बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय लेकर आपके साथ आए हैं, बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ऐसा कर्म करें जिससे बच्चों को सहयोग प्राप्त हो, परोक्ष रूप से उनकी उन्नति निश्चित हो। बाढ़ हैं पुत्र पिता के धर्मा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। यानी माता पिता के कर्म से बच्चे का भाग्य मजबूत होता है, बच्चे की उन्नति होती है। और खेती बाढ़ हैं अपने कर्म, यानी जो है व्यवसाय या व्यापार, खेती, कृषि, ये स्वयं के कर्म से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तो भगवान की रचना के अनुसार जब दो आत्माएं मिलती हैं, दो आत्माओं का जब मिलन होता है तो एक तीसरी आत्मा उत्पन्न होती है, जिसे संतान कहते हैं। शास्त्र में यही कहा गया है कि आत्मा जायते पुत्र व पुत्री। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार पिता और संतान का संबंध, माता पिता और संतान का संबंध अटूट होता है। माता पिता के द्वारा किए गए कार्य संतान को प्रभावित करते हैं और संतान के द्वारा किए गए कार्य कर्म माता पिता को भी प्रभावित करते हैं, जैसा हम आप संसार में देखते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए माता पिता को किस प्रकार से उनके लिए कार्य करना चाहिए। अपने बच्चों को तुलसी पत्र रोजाना प्रातः ब्रश करने के बाद तुलसी पत्र अवश्य खिलाएं। गायत्री मंत्र का उन्हें जाप करके सुनाएं। माँ सरस्वती की वंदना करके सुनाएं और दोनों समय पास बिठा करके भगवान से की उन्नति के लिए, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। कक्षा 6 से 10 के बीच पढ़ने वाले बच्चों के लिए आहार का विशेष ध्यान रखें कि इस उम्र में अन्न का, आहार भोज का या व्यवहार का बहुत ही प्रभाव होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी बनेगी बुद्धि। और विद्या प्राप्त करने के लिए, जीवन की सफलता के लिए बुद्धि विवेक का सही होना परम आवश्यक होता है। इसलिए प्रातः बच्चों को स्नान के बाद गंगा जल पिलाएं, उनके ऊपर गंगा जल छिड़कें। इससे उनकी मन और आत्मा शांत होगी, शीतल होगी, स्वच्छ होगी। फास्ट फूड खाने से बच्चों का रोकें और रोज़ाना सूर्य को जल देने का अभ्यास कराएं। हर शनिवार को शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, यथा विधि विधान से करें, तो निश्चय ही बच्चों की उन्नति में ये आपके कर्म सहायक होंगे। 10वीं से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए नित्य ही सूर्य को जल दिलवाएं। भगवान से, सूर्य से प्रार्थना करें, सूर्य सविता की प्रार्थना करें। गायत्री की उपासना, गायत्री मंत्र सूर्य के सामने खड़े होकर करवाएं, कम से कम 27 या 108 बार। बच्चे के हाथ से शनिवार के दिन अन्न
दान कराएं। शाम को हो सके तो स्वयं या बच्चे के हाथ से पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलवाएं। पीपल की जड़ में गुड़ से मीठा किया हुआ जल डलवाएं। या रोजाना सुबह शाम यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करें और करवाएं। और भगवान 7 बच्चों को साथ लेकर भगवान से प्रार्थना करें। अपनी पूजा पाठ जो माता पिता करते हैं उसके साथ ही ये भी किया जा सकता है। इसके बाद आगे पढ़ाई करने वाले या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले IT आदि वाले बच्चों के लिए एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को नियमानुसार धारण कराएं। शनिवार के दिन शाम को एक मुखी दीपक उनके हाथ से घर के दरवाजे पर बाईं तरफ या पीपल के नीचे जलवाएं। ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति कम से कम 1 माला या इससे ज़्यादा हो सके जाप करवाएं और स्वयं करें तथा बच्चे को साथ लेकर भगवान से उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उसमें प्रार्थना का बहुत महत्व होता है, इसलिए रोजाना की पूजा पाठ में भी भगवान से सबसे बाद में प्रार्थना करके ही पूजा को संपन्न करें। MBA आदि मेडिकल आदि की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक चांदी का छल्ला शुक्ल पक्ष की सोमवार को शाम के समय सूर्यास्त के बाद उसे पहनवाएं सबसे छोटी उंगली में। और हर सोमवार को या शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार से शुरू करके ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करवाएं। सोमवार की शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल अवश्य दें और पूजा पाठ या जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें अपनी सफलता के लिए। सिविल सेवा आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को तांबे या सोने का एक छल्ला सीधे हाथ की रिंग फिंगर में यानी छोटी सी एक बड़ी वाली उंगली में पहनवाएं। ये रविवार या मंगलवार के दिन पहना जाए नियमानुसार तो ज़्यादा अच्छा होगा। और रोजाना रोली मिलाकर सूर्य को जल दें। ओम आदित्याय नमः का वहीं पर खड़े होकर जल देने के बाद सूर्य को जल देने के बाद वहीं पर खड़े होकर ओम आदित्याय नमः का 27 बार या 108 बार जाप करें या अपने पूजा स्थल पर बैठ कर के जाप करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें। किसी सफ़ेद वस्तु का रोजाना दोनों टाइम भगवान को भोग अवश्य लगाएं। बैंकिंग आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को ब्रश करने के बाद सौंफ और चीनी या मिश्री
खाएं खिलाएं। बच्चे के द्वारा गणेश जी को नित्य दुर्वा अर्पित कराएं और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति कम से कम 1 माला या अधिक जाप करें और भगवान गणेश से सद्बुद्धि के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना करें। किसी भी फोर्स में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों को हनुमान जी के चरणों में नियमित रूप से एक लाल फूल चढ़ाएं। गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी प्रकार का भी लाल फूल हो। और ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति हनुमान जी के सामने खड़े होकर, बैठकर, जैसी सुविधा हो जाप करें। और बच्चा करे या स्वयं माता पिता करें इसको, और बच्चों को साथ लेकर हनुमान जी से उसकी उन्नति के लिए, उसको सद्बुद्धि प्राप्त कराने के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप अपने बच्चों की उन्नति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करते हुए और भगवान से बाद में ये भी प्रार्थना करें कि ये हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए सहायक हो, उसको प्राप्त हो उसका फल। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करें। इस प्रकार आप इस कार्य को करते हुए बच्चे की भविष्य को संवार सकते हैं, उसकी उन्नति में सहायक हो सकते हैं। हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।